हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्लाज़ो की स्टिचिंग करने वाले हैं। इस प्लाज़ो की मैंने कटिंग की हुई है। वैसे कटिंग की वीडियो मैंने अलग से एक बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। आज हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं कि कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बैक पार्ट है मेरा, ये वाला जो हिस्सा है ये बैक पार्ट का है। ये एक फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले हम आसन जोड़ेंगे। ये वाला हिस्सा लेंगे, ऐसे रखेंगे, सीधे पे सीधा रखेंगे हम इस तरह से। उसके बाद फ्रंट पार्ट का ये वाला हिस्सा और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करके कंप्लीट करते हैं। बैक का भी मैंने ऐसे आसन जोड़ लिया। ये डबल सिलाई मैंने लगाई है यहाँ पे। मैं बाहर की तरफ सिलाई नहीं लगाती क्योंकि वो अगर हम इसे नॉर्मल प्लाज़ो भी पहनते हैं कभी तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं यहीं पे ही डबल सिलाई लगाती हूँ हमेशा। इस वाले हिस्से पे देखिए, क्लोज दिखाती हूँ मैं आपको। और फ्रंट पार्ट में भी मैंने ऐसे ही सिलाई लगा ली है। अब आसन जोड़ने के बाद जो फ्रंट पार्ट में मैंने प्लेट का निशान लगाया हुआ है, ऐसे जो ये वाला पार्ट है, और इसको ऐसे सेंटर से करते हुए बीच में। अब देखते हैं कि हम कितनी मोटी प्लेट डालते हैं। यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और देखिए कि कितनी मोटी प्लेट डाल रहे हैं हम। कम से कम भी 0.25 इंच या 1 इंच के आसपास हम प्लेट डालेंगे और यहाँ पे लाके हम ऐसे बारीक कर देंगे। देखिए कुछ इतनी मोटी प्लेट डाली है मैंने और यहाँ पे ऐसे बारीक कर दी है। ऐसे हम प्लेट डाल लेंगे दोनों साइड। फ्रंट हिस्से में ही डलती है ऑलमोस्ट। अगर आप चाहो तो हल्की हल्की बैक पार्ट में भी डाल सकते हो, उससे कभी खिंचाव नहीं बनता। मैं फ्रंट में डाल रही हूँ, बैक में भी डालती हूँ मैं, पर ये मैं नॉर्मल का बना रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल स्मॉल साइज़ का, इसलिए मैं बैक पार्ट में नहीं डाल रही प्लेटें। ये प्लेटें डालने के बाद हम पॉकेट को लगाएंगे। इस पॉकेट की जो लंबाई है वो 13 इंच है और चौड़ाई है वो 12 इंच है। देखिए ये 13 इंच लंबाई है इसकी और चौड़ाई जो है इसकी 12 इंच है। ये इस प्रिंट के अकॉर्डिंग ऐसे ही आ रही थी। अब मैं इसको यहाँ से रखना स्टार्ट करूँगी ऐसे, और कम से कम मैं यहाँ से 0.25 इंच छोड़ के फिर बताती हूँ मैं। ये मेन हमारा प्लाज़ो वाला कपड़ा है। उसके बाद हम ये वाला कपड़ा लेंगे, ऐसे सीधे पे सीधा रखेंगे, सीधे पे सीधा। उसके बाद हम यहाँ से कम 0.25 इंच ऐसे मार्क करेंगे और उसके बाद वहीं से हम 6 इंच ऐसे नीचे मार्क करेंगे ऐसे। इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच है। जो पॉकेट का जो मुँह खुला होता है वो 6 इंच का होता है। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और ये जो 6 इंच तक है यहाँ से कम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए और यहाँ तक ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई पक्की करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे कट लगा लेंगे और नीचे भी जो ये 6 इंच तक है यहाँ पे भी ऐसे कट लगा लेंगे। सिलाई से थोड़ा सा हटके, सिलाई ना कट जाए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो ये पॉकेट वाला पार्ट है इसको ऐसे अच्छे से अंदर की तरफ ऐसे ये फोल्ड हो जाएगा। ये वाली चीज़ हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे अच्छे से, फिर पॉकेट की सिलाई लगाएंगे। ऐसे मैंने इस पर क्रीज अच्छे से कर लिया है प्रेस से। जो ये वाला पार्ट था जहाँ कट लगाया था वैसे बाहर की तरफ और ऐसे फिनिशिंग के साथ बिल्कुल अंदर। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जो ये पॉकेट वाला पार्ट है यहाँ पे हम बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। ये जो पॉकेट वाला पार्ट है ये अंदर की तरफ कर दिया हमने, देखिए ऐसे ये अंदर की तरफ हो गया ऐसे जो कट से। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने इतनी दूरी पे सिलाई कंप्लीट कर ली है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगा ली है। जब हम प्रेस करेंगे अच्छे से इस पर तो बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ आएगी। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे। ये वाला पार्ट हम ऐसे चेक करेंगे कि ये वाली चीज़ ऐसे आए, ऐसे। तो हम अब इसका ऐसे आइए, ऐसे आएगी तो अब हम इसको ऐसे करेंगे उल्टा और हम यहाँ पे नीचे सिर्फ एक ये सिलाई कंप्लीट करेंगे ये वाले पोर्शन पे। इस वाले पोर्शन पे मैं सिलाई कंप्लीट करती हूँ ऐसे सीधी, फिर दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे पक्का ज़रूर करें क्योंकि पॉकेट का नीचे वाला पार्ट है, अगर पॉकेट खुल गई
तो हम कुछ भी सामान रखने के लायक पॉकेट नहीं बचेगी। इसलिए इसको अच्छे फिनिशिंग के साथ नीचे से पक्का करें। अब हम इसको सीधा करेंगे पॉकेट को, और सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा पॉकेट वाला हिस्सा हो जाएगा। ये हम जब हम बैक पार्ट जोड़ेंगे उसके साथ, या फिर आप अभी ऐसे कच्ची सिलाई लगा सकते हैं इसके साथ, ताकि बैक पार्ट में ये इधर उधर ना जाए। अभी सिलाई लगा लें कच्ची, और इस तरह से हमारी ये पॉकेट आ जाएगी इस तरीके से। देखिए ये मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है। बैक पार्ट से कुछ ऐसे है, ऐसे, और ये फ्रंट पार्ट से कच्ची सिलाई लगाई है। ये वाला हमारा पॉकेट तैयार हो गई। अब उसके बाद हम ऊपर से बेल्ट लगाएंगे, वो दिखाती हूँ। अब हम ये लगाने के लिए हमें इस वाले पार्ट को नापेंगे कि हमें पेस्टिंग कितनी चाहिए फ्रंट पार्ट को। ये हमारी 17.5 इंच आ रही है। 17.5 इंच की अब हम पेस्टिंग काट लेंगे। ये मैंने 17.5 इंच की पेस्टिंग काट ली। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। 1.25 इंची मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जो मेरी इलास्टिक का ये वाला बंडल है, इसकी भी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंची है। देखिए सेम। तो इसलिए अब इसको पेस्ट करती हूँ मैं प्रेस के साथ। कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। ये मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया, एक जो इलास्टिक है उसको ऐसे रखेंगे, ऐसे। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट इतना ऐसे रख के और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए मैं एक बार क्लोज दिखाती हूँ आपको। ऐसे इतना, और फिर इस वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। अच्छे से प्रेस से इसको चिपका लेंगे। ये मैंने अच्छे से प्रेस से चिपका लिया। ये वाला हिस्सा ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद एक बार ऐसे फोल्ड कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1/2 इंच का मार्जिन रख के इतना मार्जिन रखूँगी मैं, और कट कर लूँगी। इतना मार्जिन रख के कट कर लिया। अब मैं इसको फ्रंट पार्ट में जोड़ती हूँ। फ्रंट पार्ट लेंगे, जो ये पॉकेट है इसको यहाँ पे अच्छे से ऐसे मिलाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे लगाएंगे हम। उसके बाद ये वाला पार्ट लेंगे, और जो 1/2 इंच का मार्जिन रखा था वहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे। जो ये पॉकेट वाला हिस्सा है इसको ऐसे अंदर की तरफ कर लेंगे, इसके साथ ऐसे अटैच करेंगे। देखिए ये पॉकेट है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये ऐसे पॉकेट है, इसको अच्छे से ऐसे मिला के इसको ऐसे अंदर की तरफ करेंगे, और जो ये 1/2 इंच का मार्जिन रखा था ऐसे उल्टी साइड से लगाएंगे हम ये सिलाई, उल्टी साइड से, और फिर ऐसे पलट के बाहर की तरफ आएगा। मैं सिलाई कंप्लीट करती हूँ। ऐसे ही अब हम दूसरी तरफ आए हैं, तो इस वाली पॉकेट को भी दूसरी साइड से भी अच्छे से पहले ऐसे अंदर की तरफ करेंगे फिनिशिंग के साथ ऐसे, और फिर सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम इस वाले पार्ट को, जो ये सिलाई लगा रखी है, देखिए ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, और बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे भी सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैं इसलिए लगाऊंगी ताकि हम जब इसको वॉश वगैरह करेंगे तो ये पेस्टिंग ऐसे फोल्ड ना हो। ये इसके साथ बिल्कुल, इसके साथ सिलाई लगने के साथ ये ऊपर से बिल्कुल फोल्ड नहीं होगी, और अच्छे से एकदम से सीधी रहेगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम बैक पार्ट के साथ इसको जोड़ेंगे। देखिए बैक पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये बैक पार्ट है। इसको ऐसे सीधा रखेंगे, फिर हम ये फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको भी ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे, और नीचे से यहाँ से सिलाई लगाते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे। जो ये एक्स्ट्रा बड़ा कपड़ा बचेगा, देखिए दिखाती हूँ अभी, ये इतना बड़ा कपड़ा बचेगा फ्रंट पार्ट से, इतना बड़ा बचेगा, ये हमारी इलास्टिक में जाएगा ऐसे करके। वो मैं दिखाऊंगी, पहले ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ दोनों साइड से। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम यहाँ से जो पॉकेट वाला हिस्सा है, देखिए मैं और पास दिखाती हूँ आपको। जो ये वाला हिस्सा है हम इतना ही सिलाई में दबाएंगे, और ऐसे इस पॉकेट को पीछे की साइड कर देंगे। ये ध्यान रखना है हमें कि सिलाई में ये आए नहीं। मैं दिखाती हूँ एक बार आपको। इतना दबाया हमने, फिर हमने पॉकेट को ऐसे पीछे किया,
और यहाँ से भी जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से भी हम ऐसे इसको दबा देंगे। देखिए, ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो पॉकेट का ये वाला हिस्सा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी एकदम फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट हो गया। अब दूसरी तरफ के पार्ट को भी हम ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। यहाँ तक की सिलाई रखेंगे दूसरे पार्ट में भी, जैसे बिल्कुल सेम उस तरफ रखिए। दूसरी तरफ की पॉकेट को भी मैंने ऐसे ही अच्छे से सिलाई के साथ जॉइंट कर लिया बैक पार्ट मैंने। अब जो ये बीच वाली सिलाई है, ये बीच में जो आसन वाली की सिलाई है, ये वाली जो सिलाई है आसन वाली, अब हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ से पकड़ेंगे नीचे से बॉटम वाले पार्ट से और लगभग आधा आधा पौने पौने इंच के मार्जिन से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये बीच की सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद हम लास्टिक लगाएंगे। ये मैंने लास्टिक ली है। लास्टिक हम कितनी लेंगे, अब ये बात एकदम आप ध्यान से देखिए। जो हमारा बैक पार्ट है उसका हाफ, ऐसे जहाँ तक हमारी ये बीच आसन वाली सिलाई है हम यहाँ तक लेंगे और इसको ऐसे कट कर लेंगे। जितना हमारा आसन वाला हिस्सा है यहाँ से और जो हमारा ये वाला हिस्सा है यहाँ तक हमने इतनी इलास्टिक ली है। उसके बाद इलास्टिक को कैसे लगाना है वो देखते हैं। ये फ्रंट पार्ट का एंड है, यहाँ पे ये बैक पार्ट है। इलास्टिक को हम ऐसे रखेंगे इसके नीचे और यहाँ से एक सिलाई लगा देंगे कच्ची। देखिए, इस वाले पोर्शन के नीचे जो एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन था, इसके नीचे ऐसे दबाया, इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ से आप पक्की सिलाई कर देंगे। ये लास्टिक हमारी एकदम से गुम लास्टिक लग गई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। दूसरी तरफ देखिए, ऐसे रखेंगे, जो ये वाला मार्जिन वाला हिस्सा है इसके नीचे ऐसे यहाँ से कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि ये निकले ना। उसके बाद ऐसे यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। दोनों तरफ से इलास्टिक लग गई है। अब मैं इसको ऐसे और यहाँ से ऐसे किनारी किनारी से यहाँ से जो मैं सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे बिल्कुल किनारी किनारी से लगाऊंगी। इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं दबनी चाहिए। यहाँ से ऐसे पक्का करूँगी और फिर ये वाली पूरी किनारी किनारी से मैं सील लूँगी। देखिए, मैं इलास्टिक पे सिलाई लगा रही थी। अभी जो ये वाला पोर्शन है, अब हम इलास्टिक को ऐसे खींच के ऐसे कर लेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी किनारी से। ठीक है, जैसे यहाँ पे कम पड़ती जाएगी हम ऐसे इलास्टिक को खींच के और आगे की तरफ सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी। यहाँ से अच्छे से फिनिशिंग भी कर दी मैंने ये वाली और कंप्लीट कर ली। अब इसको हम ऐसे इक्वल कर लेंगे, ऐसे खींच के इलास्टिक को इक्वल आ जाए चुन्नट। ऐसे करने के बाद अब हम इस पर बीचों बीच कच्ची सिलाई लगाएंगे, वो भी दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। यहाँ पे जहाँ से इलास्टिक का पॉइंट स्टार्ट है यहाँ पे रखेंगे। मैंने 5 नंबर की सिलाई कर ली है। उसके बाद इस वाले को ऐसे इतना ज़्यादा खींचेंगे और पीछे से इस हाथ से भी खींचेंगे और बिल्कुल सेंटर से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। फिर छोड़ के फिर इतना ही खींचेंगे और फिर सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए, इलास्टिक पे ऐसे कच्ची सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल सेंटर से अभी हमारी इलास्टिक भी लगकर कंप्लीट हो गई। ऑलमोस्ट हमारा प्लाजो सिल गया। अब हम इसके नीचे से फोल्डिंग करेंगे। प्लाजो को एकदम ऐसे अच्छे से बिछा लेंगे। उसके बाद जितनी हमें लेंथ चाहिए ऐसे लेंथ का यहाँ से निशान लगा के और लास्ट तक हमें जितनी भी चाहिए, मुझे इस प्लाजो के लिए 36 लेंथ चाहिए। देखिए, यहाँ पे 36 इंच पे मैं मार्क करूँगी। 35, 36, ये यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर लूँगी। ये मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ, ऐसे करके फोल्ड कर दूँगी। जितना भी हमने जहाँ पे मार्क किया था वहाँ तक ये मार्क रहा मेरा। ऐसे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस से क्रीज बना लूँगी मैं। ये अच्छे से क्रीज बना लिए। अंदर वाले पार्ट को भी एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और प्रेस लगा लेंगे। इतना इतना लगभग इतना इतना फोल्ड करेंगे और इस पर फिर हम
तुरपाई करेंगे। आप चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो, पर तुरपाई से बहुत अच्छा लुक आता है, इसलिए मैं तुरपाई करूँगी और हमारा प्लाज़ो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। मैं तुरपाई आपको नहीं दिखाऊंगी करके, और हमारा प्लाज़ो एकदम से कंप्लीट तैयार है। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम।